हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हमारा एक्सरसाइज 9.2 चल रही क्लास 11 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1 by q एंड qth टर्म इज 1 by p, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज दिस। ओके, तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है pth टर्म इज 1 by q, दैट इज ap। p नंबर की टर्म जो है वो 1 upon q है। qth नंबर की टर्म जो है दैट इज aq इज इक्वल टू 1 upon p गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमें, फर्स्ट pq टर्म्स का जो सम है वो ये होगा 1 upon 2 pq प्लस 1। ओके, ये गिवन ये है, यहाँ से वहां तक पहुंचना है। ओके, तो अब हम सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर देते हैं कि जो अपनी कोई भी नंबर की nth नंबर की जनरल में टर्म होती क्या होती है, an क्या होती है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पर हम ये यूज करेंगे a प्लस, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में होता है ना बच्चों, वही नंबर ऑफ टर्म्स होती है, मतलब nth नंबर की टर्म होती है। सॉरी, ओके, तो ये यहाँ पर pth नंबर की टर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई q। यहाँ से हो जाएगा a प्लस, ये कौन सी नंबर की टर्म है, qth नंबर की टर्म है ना, qth नंबर की टर्म, सो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन t। अब हम इन दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ a और d की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम उससे कुछ भी निकाल सकते हैं ap के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका d कॉमन आ जाएगा। ओके, यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, सो क्या आएगा, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। सो व्हाट विल वी गेट, d कॉमन, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम बच्चों, pq क्या हो जाएगा, p माइनस q। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा d, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, p माइनस q इज इक्वल टू p माइनस q अपॉन pq। सो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी बच्चों, p माइनस q से p माइनस q कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन pq। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है ap का। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस के बाद में मुझे a चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या होती है ना, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में फर्स्ट में मैं पुट कर रही हूँ, तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगी तो 1 अपॉन pq हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 1 बाई q। अब यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन q माइनस p माइनस 1 अपॉन pq। ओके, तो इसमें से एलसीएम ले लूंगी मैं pq को, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, इन दोनों का एलसीएम pq। सो p यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में माइनस p प्लस 1। ओके, p से p कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन pq a की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर a और d बिल्कुल सेम आ गए हैं, फर्स्ट टर्म भी अपनी 1 अपॉन pq है और कॉमन डिफरेंस भी 1 बाई pq है। अब हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, एनी जनरल टर्म जो होती है उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमें क्या निकालना है, pq टर्म्स का जो सम है वो निकालना है। ओके, तो हम spq के फॉर्मूले लगा देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे, Sn होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मैं n को रिप्लेस कर रही हूँ pq से, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी। ओके, तो spq क्या हो जाएगा, pq अपॉन 2 है ना, pq अपॉन 2, यहाँ पर n को pq से रिप्लेस करना है, सो 2a, a कितना है अपना 1 अपॉन pq, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू से पुट कर देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी क्या है 1 अपॉन p। ओके, ये अब इन दोनों टर्म्स में से ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इसमें से मैं pq को आउट कर रही हूँ, तो pq अपॉन ट्वाइस ऑफ pq, अंदर बचेगा यहाँ से 2 फर्स्ट टर्म से, सेकंड में से बचेगा pq माइनस 1। क्लियर? ओके, तो ये pq से pq कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 2, अंदर बचेगा आपका pq प्लस 1। ये प्रूफ करना था हमें, spq इक्वल टू 1 अपॉन 2 pq प्लस 1। तो इस तरह से हमने फाइंड किया। कैसे प्रूफ किया बच्चों, सबसे पहले जो गिवन था pth टर्म दैट इज ap, अपने को 1 बाई q है, qth टर्म 1 बाई p है। ओके, यहाँ से हमने d और a की वैल्यूज निकाली, फिर सम ऑफ pq टर्म में पुट कर दी। ओके, तो हमारा इजीली प्रूफ हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ap हमें क्या गिवन है बच्चों, 25 22 19 एंड सो ऑन इज 116। ठीक है, मतलब कुछ पर्टिकुलर हम मान लेते हैं n टर्म्स का जो सम है वो क्या है, 116 है, तो हमें लास्ट टर्म यानी कि हमें an निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर जो ap है 25 22 19 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म तो हो गई अपनी 25। ओके, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 25 माइनस 22 माइनस 25 इज माइनस 3। ओके, सिमिलरली 19 माइनस 22 इज माइनस 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब हम
इक्वल टू 116। अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं एओडी की वैल्यूज पुट कर दूंगी, तो n/2 2 टाइम्स 25 प्लस n-1 इंटू डी है अपना -3 इज इक्वल टू 116। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ से हमारे पास में n में कुछ इक्वेशन आएगी, उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो n/2 50 - 3n + 3 इज इक्वल टू 116। सो n/2 50 + 3 is 53 - 3n इज इक्वल टू 116। सो यहाँ से हो जाएगा n/2, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपली सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो n को अंदर ले जाऊंगी, 53n - 3n स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू दिस 232। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बन गया अपने पास में 3n स्क्वायर - 53n एंड प्लस 232 इज इक्वल टू c। ओके, अब क्या होगा बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर मैं कंपेयर करती हूँ बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या आएगा अपना a इज इक्वल टू इसका मल्टीपल n स्क्वायर का 3 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा अपना -5 53 और आपका c हो जाएगा 232। ओके, ना जो हमारा फॉर्मूला होता है n की वैल्यू का क्या होगा बच्चों, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो यहाँ पर हम abc की वैल्यूज को पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके, तो -b हो जाएगा अपना 53 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 53 का स्क्वायर माइनस में -4, a है अपना 3 और c है अपना 232। ओके, अपॉन 2 टाइम्स a है अपना अगेन 3। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा 53 प्लस माइनस रूट 53 का स्क्वायर होता है 2809 माइनस ये हो जाएगा अपना 12 इंटू 232 इंटू 12 इज 2784 अपॉन में 6। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 53 प्लस माइनस रूट 5 एंड 2। ओके, 25 अपॉन 6 इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस 5 अपॉन 6। यहाँ से हमें n की दो वैल्यूज मिलेगी। क्या क्या मिलेगी बच्चों, 53 प्लस 5 n इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू 53 प्लस 5 दैट इज 58 अपॉन 6 और सेकंड हो जाएगी 53 माइनस 5 दैट इज 48 अपॉन 6। देखिए ये फर्स्ट नंबर जो फ्रैक्शन में है और नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वाले क्लास में ही बता दिया था कि n जो होता है वो हमेशा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा रिजेक्ट। ओके, ये क्रॉस, ये वाला अपना करेक्ट होगा। सो 48 अपॉन 6 इज n इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 8 टोटल, है ना। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द लास्ट टर्म, दैट इज हमें लास्ट टर्म कौन सी होगी, 8 नंबर की टर्म ही लास्ट होगी अपनी। ओके, तो यहाँ पर हम a8 निकालेंगे। सो a8 इज इक्वल टू a प्लस 70 होता है। a कितना है अपना बच्चों 25 प्लस 7 इंटू d कितना था बच्चों -3। ओके, तो हो जाएगा 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4। सो हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी 4। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें सम दिया हुआ था कुछ n टर्म्स का सपोज, तो ऐसे हमारा 116 था। इससे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारे पास में n में, उसको सॉल्व किया। n की दो वैल्यूज आई, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। सो हमने इसकी वैल्यू ली है 8, n इक्वल टू 8 पर हमने लास्ट टर्म निकाली a8, a प्लस 7 दी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP whose kth term is 5k plus 1। ओके, तो हमारी अगर AP है, सपोज दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन ऐसे करके है, तो उसकी कोई भी जनरल टर्म दैट इज अपने को kth नंबर की टर्म गिवन है 5k plus 1। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस AP में k की वैल्यू को पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो जब मैं k को 1 पुट करूंगी तो क्या मिलेगा a1 दैट इज फर्स्ट टर्म, क्या मिलेगी 5 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। k इक्वल टू 2 पुट करूंगी तो मुझे मिल जाएगी सेकंड टर्म। सो सेकंड टर्म इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। k इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगी a3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 1। सो व्हाट विल वी गेट 16। इस तरह से 6 11 16 ये आपकी एक AP बनी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 6 और कॉमन डिफरेंस क्या है 5।
समय में क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो एन बाई टू, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म से निकालना तो एन को किससे रिप्लेस नहीं करना, एन एन ही रहेगा। ओके, तो एन बाई टू, टू टाइम्स ए की वैल्यू है 6 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 5। ओके, सॉल्व कर देते हैं। एन बाई टू 12 प्लस 5n माइनस 1 इज इक्वल टू एन बाई टू 5n प्लस 7। ठीक है, 5n प्लस 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला था, आपको कोई भी केस नंबर की टर्म गिवन है, उससे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म इस तरह से निकाल करके एपी बना ली। एपी से हमको ए और डी मिल गया और उसको हम एसएन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो एसएन निकला n बाई टू 5n प्लस 7। ये हमारा आंसर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।